लोग कहते हैं कि पटवारी बहुत भ्रष्ट होते हैं, लेकिन हर कोई पटवारी भ्रष्ट हो ये भी जरूरी नहीं। मैं सुरेश मिश्रा की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस इंसान ने अपनी जान दे दी खुद को निर्दोष बताने के लिए। पूरे प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट जहां जहां चल रहे छत्तीसगढ़ में उन जगहों से गड़बड़ी की खबरें आ रही है। मामले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इस एपिसोड में, इस प्रकरण में जेल के अंदर है और कई के खिलाफ अभी जांच चल रही है। और सबसे हैरानी की बात, सबसे दुखद बात यह है कि इसी महीने की 30 तारीख यानी कि 30 जून को सुरेश मिश्रा रिटायर होने वाले थे। सोचिए जिंदगी कितनी बदल गई, बदलने के बाद कैसे तबाह हो गई जिंदगी। 24 तारीख को सस्पेंड, 26 तारीख को एफआईआर, 27 तारीख को सुसाइड और आने वाले 30 तारीख को होने वाले थे रिटायर। मुझे लगता है कि सुरेश मिश्रा को थोड़ा इंतजार करना था, उसे फेस करना था। कोर्ट है, कचहरी है, सिस्टम है, बहुत कुछ है, लेकिन सरकार ने 24 तारीख को सस्पेंड किया और 26 तारीख को एफआईआर दर्ज कराया और 27 तारीख को सुरेश मिश्रा ने जिंदगी खत्म कर ली। इंसान खुद को सही साबित करने के लिए क्या से क्या नहीं करता। पूरी दुनिया उसे दोषी ठहराती रही और वो जान देकर खुद को निर्दोष बता गया। सुरेश मिश्रा बिलासपुर जिले के पटवारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 4 दिन में जिंदगी कैसे तबाह हो गई वो आज आपको इस स्टोरी में पता चलने वाली है। इससे बहुत सारे सबक भी है और बहुत सारे एक मैसेज भी है। मुझे लगता है कि सुरेश मिश्रा को थोड़ा इंतजार करना था, उसे फेस करना था। कोर्ट है, कचहरी है, सिस्टम है, बहुत कुछ है, लेकिन सरकार ने 24 तारीख को सस्पेंड किया और 26 तारीख को एफआईआर दर्ज कराया और 27 तारीख को सुरेश मिश्रा ने जिंदगी खत्म कर ली। अपनी बहन सरस्वती दुबे के फार्म हाउस में जाकर उसने मौत को गले लगा लिया। जिस कमरे में वो ठहरे थे उसी कमरे के पंखे में फंदा बनाया और उस फंदे में झूल गया। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा और इस मामले में सुरेश मिश्रा के साथ साथ पूर्व तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तोरवा थाने में, बिलासपुर के। और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे लगा कि सब लोग मुझे दोषी कह रहे हैं, सब लोग मुझे भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, और 2 पन्ने का एक बड़ा सा नोट लिखा और उस नोट को लिखकर अपने जेब में रखा और उसके बाद जिंदगी खत्म कर ली। अब इस टॉपिक पर, इस विषय पर, इस प्रकरण को लेकर चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म हो चुका है। इस पर हर कोई बात कर रहा है। मुझे लगता है कि बिलासपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में इस टॉपिक पर चर्चा हो रही है और पटवारी बिरादरी में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग कहते हैं कि पटवारी बहुत भ्रष्ट होते हैं, लेकिन हर कोई पटवारी भ्रष्ट हो ये भी जरूरी नहीं। मैं सुरेश मिश्रा की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस इंसान ने अपनी जान दे दी खुद को निर्दोष बताने के लिए। 2 पेज का लंबा चौड़ा सुसाइडल नोट लिखा है और उस सुसाइडल नोट में लिखा है कि मैं निर्दोष हूं, दोषी नहीं हूं, मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया है, उसके खिलाफ साजिशें रची गई है बदनाम करने की और फंसाने की, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। 2 आरआई का नाम लिखा हुआ है, कोतवाल का नाम लिखा हुआ है, 4-5 लोगों के नाम लिखे हैं। स्पष्ट रूप से तो चीजें सामने नहीं आ पाई है कि उस 2 पेज के सुसाइडल नोट में किन बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन 27 तारीख को जब खबर आई सामने कि एक पटवारी ने खुदकुशी कर ली है और भारतमाला प्रोजेक्ट में उसका नाम सामने आया था गड़बड़ी के मामले में कि उसने मुआवजा बंटवारा को लेकर, मुआवजा की रकम को लेकर किसानों के साथ धोखा किया है, सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंड हो गया, एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन सुरेश मिश्रा ने इन सब चीजों को देखते हुए खुद की जिंदगी खत्म कर ली और वो बातें लिख दिए जो बातें उन्हें सही प्लेटफॉर्म पर बतानी थी। एसडीएम को बताते, कलेक्टर को बताते, सेक्रेटरी को बताते, सीएम को बताते, सीएस को बताते, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है। वो अपनी बात रख सकते थे, लेकिन बात रखने की बजाय उसने जिंदगी खत्म कर ली। बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है और इसके जमीन अधिग्रहण को लेकर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई। आपको मालूम है
कि रायपुर वाले इलाके में भारतमाला प्रोजेक्ट में, पूरे प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट जहां जहां चल रहे छत्तीसगढ़ में, उन जगहों से गड़बड़ी की खबरें आ रही है। मामले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इस एपिसोड में, इस प्रकरण में जेल के अंदर है और कई के खिलाफ अभी जांच चल रही है। तो इसी जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर गया और उस मामले की जब फाइल खंगाली गई तो पता किया गया कि इस केस में भी घोटाला हुआ है, यानी कि बिलासपुर जिले में भी भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है। यहां पर भी पटवारी, तहसीलदार, आरआई, बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसे का बंदरबाट किया है। और इसी एपिसोड में, इसी भ्रष्टाचार के एपिसोड में सुरेश मिश्रा का नाम सामने आया। ढेका में पोस्टिंग हुई थी। बिलासपुर के पास ढेका इलाका है जो राजस्व हल्का है, उस राजस्व हल्का में सुरेश मिश्रा की पोस्टिंग हुई थी। और जब भ्रष्टाचार की खबर सामने आई, सस्पेंड किया गया, तब तखतपुर में पोस्टेड किया गया और कहा गया कि आप मुख्यालय में रहेंगे। 27 तारीख को दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास सकरी के पास में जो कि गांव है, उस गांव में फार्म हाउस से सरस्वती दुबे सुरेश मिश्रा की बहन है। उनके फार्म हाउस में जाते हैं, जाने के बाद खुद को दरवाजा बंद कर लेते हैं, कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद तकरीबन दोपहर 1 बजे के आसपास फांसी लगाकर जान दे देते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एसपी रजनीश सिंह बिलासपुर का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, सुसाइडल नोट की जांच की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी है, गलत कौन, सही कौन, ये फैसला करने का अधिकार कोर्ट का है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, अगर सुरेश मिश्रा दोषी नहीं थे तो वो सिस्टम से फेस क्यों नहीं किए? हो सकता है लोक लाज की वजह से, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, घर परिवार, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें लगा कि खुदकुशी कर लेना चाहिए था। लेकिन मिश्रा जी, मैं कहूँगा कि ये फैसला आपका गलत था। आपको फेस करना था। आपके पास सिस्टम था, आपके पास कोर्ट कचहरी है जहाँ से शायद न्याय मिलती। लोग जब सिस्टम से हार जाते तो लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। कोर्ट से उम्मीदें हैं, कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट पर लोगों का विश्वास है। वही एक ऐसा सिस्टम है जहां लोगों को लगता है कि यहां अन्याय नहीं होगा, न्याय जरूर मिलेगा। तो सुरेश मिश्रा जो इस दुनिया में नहीं है, उस मामले को लेकर ये चीज़ें आई हैं। हालांकि सुसाइडल नोट पे जिन लोगों का नाम लिखा गया है उनकी भी जांच की जा रही है और पूर्व तहसीलदार DK उइका और सुरेश मिश्रा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई थी। और सबसे हैरानी की बात, सबसे दुखद बात यह है कि इसी महीने की 30 तारीख यानी कि 30 जून को सुरेश मिश्रा रिटायर होने वाले थे। सोचिए ज़िंदगी कितनी बदल गई, बदलने के बाद कैसे तबाह हो गई ज़िंदगी। 24 तारीख को सस्पेंड, 26 तारीख को FIR, 27 तारीख को सुसाइड और आने वाले 30 तारीख को होने वाले थे रिटायर। मतलब इन 4-5 दिनों में मिश्रा परिवार के लिए जो कुछ हुआ, वाकई में हैरानी की बात है। अगर आप भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे तो आपको शायद फेस करना था, लोग तो आपको यही बोलेंगे। लेकिन खुद को निर्दोष बताने के लिए खुद की जान देना कहां तक सही है, बड़ा सवाल। आगे इस विषय में जांच अधिकारी क्या कह रहे हैं आप उन्हें सुनिए, लेकिन इस पर चर्चा जरूरी थी, बातें जरूरी थी। आपको भी मालूम होना चाहिए था कि बिलासपुर में क्या हुआ है। जय हिंद। थाना सकरी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम जोकी में पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के द्वारा अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के दौरान उनके पास से 2 पत्र प्राप्त हुए। एक पत्र में उन्होंने अपना बहाली को लेकर जिक्र किया है और दूसरे पत्र में उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है और साथ ही एक ग्राम कोटवार के साथ 2 अन्य लोगों पर संभावना व्यक्त की है। उनके संबंध में उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही अपनी बीमारी के संबंध में भी उन्होंने उल्लेख किया है।